आला हजरत कितनी आला शख्सियत थी। 4 साल की उम्र में, जिसकी तवज्जो मेरी तरफ है वो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। क्या कहने माशाअल्लाह। 4 साल की उम्र में इमाम अहले सुन्नत ने नाज़राए कुरान मुकम्मल फरमा लिया था। ऐसे नहीं, पता नहीं आप बात समझ नहीं सके, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। 4 साल की उम्र में इमाम अहले सुन्नत ने नाज़राए कुरान मुकम्मल फरमा लिया था। और अगला जुमला आपकी तवज्जो चाहते हुए कहना चाहता हूं कि 6 साल की उम्र में इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेली अलैहिर्रहमा ने उलमा और अवाम की जम्मे गफीर के अंदर मिलाद मुस्तफ़ा, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर बयान फरमाया। मिलादुन नबी के मौजू पर आपने तकरीर फरमाई। उम्र कितनी है? 6 साल। और फिर आप तकरीबन 14 साल की उम्र में आपने तकरीबन सारे दर्स निजामी की कुतब को मुकम्मल फरमा लिया था। और जब आप दर्स निजामी को मुकम्मल फरमा लिया, उसी दिन आपने बुलूगत के अंदर कदम रखा और आपके वालिद मोहतरम के पास मसला रज़ात पर एक मसला पूछा गया आपसे, तो आपने इमाम अहमद रजा के पास भेजा, तो आपने मसला रज़ात पर फतवा दिया। और जब फतवा लेकर अपने वालिद मोहतरम के पास पहुंचे, तो आपके वालिद मोहतरम ने जब फतवे को देखा तो एक नजर आप फतवा की तरफ देखते थे, एक नजर अहमद रजा की तरफ देखते थे। एक नजर फतवा की तरफ देखते थे, एक अहमद रजा की तरफ देखते थे। और वो दिन आपके वालिद मोहतरम ने मसनद इफ्ता आपके सपुर्द फरमा दी। और फिर आपने नाम सुना होगा फतावा रिजविया शरीफ, कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 33 जिल्दों पर। मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। फतावा आलमगीर ये औरंगजेब आलमगीर के दौर में लिखा गया और उलमा का एक बोर्ड बनाया गया जिसके अंदर उलमा की तादाद 500 के लगभग थी, 500 के करीब थी। फिर जाकर फतावा आलमगीर, जिसको फतावा हिंदिया भी कहा जाता है, वो तैयार हुआ। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहद्दिस बरेली अलैहिर्रहमा ने जो फतावा हिंदिया से 3 गुना बड़ा है, जब आपके पास लोग मसाइल का पूछने के लिए खत भेजा करते थे, अगर 1 पेज का सवाल है तो इमाम अहले सुन्नत जवाब दिया करते थे। आपने उस पूरे पेज को पढ़ा, आपने जवाब हाँ में लिख दिया। आप मेरी बात समझ नहीं सके, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और अगर बात छोटी सी है, मसला जब पूछा गया कि ये जो दुरूद ताज के अंदर आया है, दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरादी वल अलम, और ऊंची को सुभान अल्लाह। किबला शाह साहब ये पूछा गया कि ये पढ़ना शिर्क है, ये नहीं पढ़ना चाहिए, तो आला हजरत ने तकरीबन 300 के करीब सफहात पर मुश्तमिल एक किताब लिख डाली। और उसमें आपने ये साबित कर दिया कि रब्बे जुल जलाल की अता से ताजदार कायनात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नेमतें अता भी फरमाते हैं और बलाएं दूर भी करते हैं। और ये लिख दिया कि रब है मूती, ये है कासिम, रिज़्क उसका, खिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, कि सारी कसरत पाते ये हैं। ये इमाम अहले सुन्नत ने लिख दिया। और मैं अगली बात कहना चाहता हूं, चूंकि सादात स्टेज की ज़ीनत में अपनी बात को मुख्तसर करता हूं, कि जब इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहद्दिस बरेली अलैहिर्रहमा को आपके वालिद मोहतरम सैयद आले रसूल मार हरवी अलैहिर्रहमा, और ऊंचिया को सुभान अल्लाह, आपके पास लेकर गए, तो सैयद आले रसूल मार हरवी अलैहिर्रहमा बरेली शरीफ की तरफ मुंह करके बड़ा सांस, लंबा सांस लेते थे। मुरीदीन ने पूछा हजरत क्या वजह है? तो आपके जो शेख तरीकत थे सैयद आले रसूल मार हरवी ने कहा कि मुझे बरेली शरीफ की तरफ से एक आशिक रसूल की खुशबू आ रही है, इसलिए मैं लंबा सांस ले रहा हूं। और जब आला हजरत पहुंचते हैं तो सैयद आले रसूल मार हरवी अलैहिर्रहमा ने आपको खिलाफत भी अता फरमा दी, आपको दस्तार भी अता फरमा दी। मुरीदीन ने पूछा हजरत क्या वजह है? आप तो सलूक की मनाजिल तय करवाते हैं और उसके बाद इबादत करवाते हैं, उसके बाद और दिगर मनाजिल तय करवाते हैं, फिर जाकर खिलाफत अता करते हैं।
वजह क्या है? अब मैं आपको ज़ौक़ देखना चाहता हूं। तो सैयद आले रसूल मार हरवी ने फरमाया कि लोग आते हैं, गंदे दिल लेकर आते हैं, गंदी चादरें लेकर आते हैं, उनके दिल को साफ करना पड़ता है, सलूक की मनाजिल को तय करना पड़ता है। अहमद रजा आया है, चादर साफ है, मैंने रंग चढ़ा दिया है। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अब यहाँ मैं एक और जुमला कहना चाहता हूँ जानी भाई, कि आज मुरीद अपने पीर पर फख्र करता है कि मेरे पीर के अंदर फुला कमालात हैं। उस्ताद अपने शागिर्द की तारीफ करता है कि मेरे उस्ताद के अंदर फुला फुला कमालात पाए जाते हैं। सुन अहमद रजा का मकाम क्या था कि सैयद आले रसूल मार हरवी फरमाते हैं कि एक बात बड़े अरसे से मुझे परेशान कर रही थी। मुरीदीन ने पूछा हजरत क्या? तो आपने कहा ये बात मुझे परेशान कर रही थी कि कयामत के दिन रब्बे जुल जलाल ने पूछ लिया सैयद आले रसूल मार हरवी क्या लेकर आए हो, तो मैं रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? अब इस जुमले पर मैं आपका ज़ौक़ देखना चाहता हूँ। सैयद आले रसूल मार हरवी फरमाते हैं कि अगर अब रब ने पूछ लिया कि सैयद आले रसूल मार हरवी क्या लेकर आए हो, तो मैं अहमद रजा को बाजू से पकड़कर रब की बारगाह में पेश कर दूंगा और अर्ज़ कर दूंगा मौला मैं अहमद रजा को लेकर आया हूं, मौला मैं अहमद रजा को लेकर आया हूं। ये है इमाम आले सुन्नत के जिन पर जिनके पीर भी नाज कर रहे हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ये वादी रजा की है, ये वादी रजा की है, कुहे हमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। चूंकि इधर से भी आवाज आ रही है, मैं अपनी बात बिल्कुल एंड की तरफ लेकर जा रहा हूँ। जब आला हजरत हज के लिए गए तो आपके दिल में एक ख्वाहिश थी। वो ख्वाहिश क्या थी? जो हर आशिक के दिल की ख्वाहिश है कि मुझे हुजूर का दीदार हो जाए। अपनी जिंदगी के अंदर आला हजरत की भी ये ख्वाहिश थी। तो आला हजरत पहुंचे, मुआजा शरीफ के सामने बैठे हुए थे, तो आपने वहां पर एक कलाम लिखा। कलाम क्या था कि वो सुए लाल हजार फिरते हैं, वहां बस कहना सुभान अल्लाह। वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, वो दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हजरत किला शाह साहब इस जुमले पर तकरार कर रहे थे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। दिल में ख्वाहिश थी कि हुजूर अपना दीदार अता फरमाएं। जब ये जुमला कह रहे थे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने करम फरमाया और जागती आंखों के साथ अहमद रजा को अपना दीदार अता फरमाया। और आला हजरत से कहा गया कि एक नवाब साहब हैं, एक सरदार साहब हैं, बड़े बड़े लोग पैसा देखते हैं तो लाइन से उतर जाते हैं, चाहे वो कोई किसी भी तबका का हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो भी हो। जब पैसा आता है, आला हजरत से कहा गया ये सरदार साहब हैं, इनके लिए आप कोई अशार लिखें, चूंकि आपके अंदर बड़ा कमाल है लिखने का, आप लिखें। तो आला हजरत ने कहा अच्छा चलो कलम पेंसिल दो। आपने कागज लिया, कलम लिया, तो आपने लिखना शुरू किया। तो आपने क्या लिखा कि करूं मदहा अहले दुवल रजा, करूं मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए नान नहीं। इमाम अहमद रजा ने हुजूर की शान लिखी है। और जब भी किसी ने अकीदा खत्म नबूवत के हवाला से बात की है, नामूस रिसालत के हवाला से बात की है, तो आला हजरत ने दुनियादारों के लिए कलाम नहीं लिखे, उनकी अजमत शान बयान नहीं की।
जब भी की है, ताजदार कायनात इमाम उल अंबिया की अजमत और शान बयान की है। आप कलम उठाते हैं तो लिखना शुरू कर देते हैं कि सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सारे कहना हमारा नबी देने वाला है सच्चा। फिर आपने कलम उठाया और लिखना शुरू किया कि ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकी व मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में है जुबान तुम्हारे लिए। जिसके लिए हुजूर के लिए जुबान है वो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। तन में है जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए भी यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। और आगे बताएं क्या लिखा है कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं, मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रिजा ने खत्म सुखन इसी पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं।